स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरी नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यूट्राइन चेंजेस के बारे में, ब्लीडिंग फेज के बारे में और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ब्लीडिंग फेज, यानी कि ब्लीडिंग फेज की फिजियोलॉजी कैसे रहती है देख लेंगे बच्चों। ऑन द डे ऑफ 26 और 28 डेज डिसअपियर ऑफ कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम के साथ जैसे पढ़ा था हमने पिछली क्लास में भी, क्या क्या होता है फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, डिक्रीज सप्लाई हो जाएगी एंडोमेट्रियम की, इस्चीमिया का मतलब होता है नेक्रोसिस हो जाना या ब्लड का लॉस होने लगना। अब पढ़ेंगे एंडोमेट्रियम शेडेड ऑफ ड्यू टू द नेक्रोसिस ऑफ इस्चीमिया, लास्ट एंड ऑफ स्पाइरल आर्टरी, ब्लड का लॉस हो जाना। एंडोमेट्रियम ब्लड कलेक्ट कहाँ होता है? यूट्रस के अंदर, और हिमेटोमेटा हो जाता है। यही होती है ब्लीडिंग प्रोसेस। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में कहे, एंडोमेट्रियम लेयर का बार बार टूटना और उसका दोबारा से बनना, उसी को एक तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम कहते हैं। अब इसमें जैसे कि बताया गया है, जैसे आप लोग समझ पा रहे हैं कि कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो किसकी वजह से कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल के डिक्रीज होने की वजह से। सप्लाई डिक्रीज होती, कम हो जाती है, तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियम शेडेड ऑफ होने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है, इस वजह से ब्लड का लॉस होने लगता है। इस वजह से क्या होता है? स्पाइरल आर्टरी हो जाती है, ब्लड का लॉस हो जाता है और ब्लड कलेक्ट हो जाता है यूट्रस में, हेमेटोमा हो जाता है। मुझे नहीं लगता अब आपको कभी भी फिजियोलॉजी ऑफ ब्लीडिंग फेज में दिक्कत आएगी। आगे देख लेते हैं, यूट्रस की एक बार लेयर देख लेते हैं तो कैसे कैसे होती है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, 3 लेयर होती है। एंडोमेट्रियम बाहर वाली, मायोमेट्रियम अंदर वाली और पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली। यानी कि ये जो होती है, नेक्रोसिस का मतलब आपको पता है कि शेडेड ऑफ होता है। आगे देखते हैं प्रोजेस्टेरोन क्या वर्क करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो वैसोडाइलेशन करता है, कार्पस ल्यूटियम कम हो जाता है, फिर प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वैसोकॉन्स्ट्रक्ट होने लगता है और एंडोमेट्रियम नेक्रोसिस हो जाता है। अब कैसे कैसे होता है ये देख लीजिए। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और उसके बाद सीधे सीधे ब्लीडिंग फेज होने लगती है, यानी कि एंडोमेट्रियम शेडेड ऑफ होने लगता है, यानी कि नेक्रोसिस हो जाती है। दिस एंडोमेट्रियम ब्लड कलेक्ट इनटू द हिमेचोरिया, हिमेचोरिया में कलेक्ट हो जाता है, सेल और ब्लड हो जाता है। उसके बाद सिग्नल सेंड टू द हाइपोथैलेमस, जैसे कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिग्नल सेंड करता है हाइपोथैलेमस पर और एक्टिवेट हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर और सेक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन में, और ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है किस पर? मायोमेट्रियम पर। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लास्ट डे ऑफ ब्लीडिंग फेज क्या कैसे कैसे होता है? थिकनेस हो जाती है एंडोमेट्रियम, तो कितनी थिकनेस होती है? 1 से 2 mm थिकनेस हो जाती है। नॉर्मल थिकनेस क्या होती है एंडोमेट्रियम की? 5 से 6 होती है, लेकिन ब्लीडिंग लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन में 1 से 2 mm हो जाती है। अब बात पढ़ लेते हैं हम लोग पॉलीफेट्री फेज के बारे में। ये स्टार्ट होता है 6 से 14वें दिन, उसको हम लोग डेविएशन फेज भी बोलते हैं। दिस टाइम ऑफ ओवरी फेज इज रनिंग इन फॉलिकुलर फेज। अब ग्राफिन फॉलिकुलर रिलीज हो जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है वो देख लेते हैं बच्चों। तो ग्राफिन फॉलिकुलर रिलीज होता है एस्ट्रोजन से, फिर एस्ट्रोजन वर्क किस पे करता है? एंडोमेट्रियम पर, फिर हेल्प करता है पॉलीफिकेशन पर या हाइपरप्लेजिया पर, और इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल्स पे, इंक्रीज करता है थिकनिंग पर, और एंडोमेट्रियम लेयर जो है दोबारा से बनने लगती है। जैसा कि इस डायग्राम के थ्रू बच्चों देख लीजिए। ओवरी से ग्राफिन फॉलिकल निकलता है, एस्ट्रोजन करता है, एंडोमेट्रियम पर वर्क करता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, नंबर ऑफ सेल्स हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है, यानी कि थिकनेस हो जाती है एंडोमेट्रियम पर, और पॉलीफेट्री फेज के अंदर हम लोग कदम रख लेते हैं। अब एट द एंड ऑफ द पॉलीफेट्री, जब लास्ट डे होता है तो 3 से 4 mm तक मोटी हो जाती है एंडोमेट्रियम, जैसे कि इस डायग्राम में शो भी हो रखा है कि एंडोमेट्रियम मोटी हो रखी है 5 से 6 mm तक। ब्लीडिंग फेज जो हो रखी है 102 mm तक हो रखी है, और पॉलीफेट्री 3 से 4 mm तक हो रखी है। सेकेंडरी प्रीपेट्री फेज देख लेंगे एक बार बच्चों। तो टाइम पीरियड कितना होता है सेकेंडरी का? 15 से 28वें दिन। दिस टाइम इज द ओवरी LH फेज इज रनिंग टू द कार्पस ल्यूटियम सेक्रेटेड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन।
ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन कैसे वर्क करता है, हाइपरट्रॉफी कर देता है और सेल का साइज जो है वो बढ़ा देता है। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, हाइप्लेसिया करता है, सेल का नंबर बढ़ा देता है। अब सेल का साइज और नंबर दोनों मिलकर क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम पर वर्क करेंगे और मैक्सिमम थिकनेस जो है एंडोमेट्रियम की बना लेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, जनरल थिकनेस क्या होती है एंडोमेट्रियम की, 5 से 6 mm। मैक्सिमम थिकनेस होती है एंडोमेट्रियम की 8 से 10 mm और ब्लीडिंग फेज 1 से 2 mm और पॉलीफेटरी फेज 3 से 4 mm और सेकेंडरी फेजेस 8 से 10 mm तक की होती है। अब एक नोट देख लेंगे बच्चों, पेन ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन को हम लोग कहते हैं माइल्डली स्क्वेमस साइन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्लास।